पहला शगुन। फादर ब्रेनन फादर हैरिस से एक गुप्त षड्यंत्र के बारे में पूछते हैं। घबराए हुए हैरिस ब्रेनन को एक बच्चे की तस्वीर देते हैं जिस पर सियाना नाम लिखा होता है। हैरिस की मौत तब होती है जब एक गिरती हुई पाइप उसके सिर को चीर देती है। 1971 में रोम में राजनीतिक विरोध के बीच अमेरिकी नवसिखिया मार्गरेट डेनो विजाडेली अनाथालय पहुंचती है। वह कार्डिनल लॉरेंस, फादर गैब्रियल, एबी सिस्टर सिल्वा, नन एंजेलिका और अपनी रूममेट और साथी नवसिखिया लूज से मिलती है। लूज मार्गरेट को डिस्को में आमंत्रित करती है जहां वे दो पुरुषों से मिलते हैं। लूज एक पुरुष के साथ नृत्य करती है जबकि मार्गरेट पाउलो नामक दूसरे व्यक्ति के साथ नृत्य करती है और फिर बेहोश हो जाती है। वह अगले दिन बिना कुछ याद किए जागती है कि क्या हुआ था। मार्गरेट का संबंध दुर्व्यवहार का शिकार अनाथ कार्लेटा से होता है जो बुरे सपनों से ग्रस्त है। फादर ब्रेनन उसे कार्लेटा के बारे में चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि उसके आसपास बुरी चीजें घटित होंगी। मार्गरेट कार्लेटा को एंजेलिका को एक गर्भवती महिला का चित्र दिखाते हुए देखती है। कुछ ही क्षणों बाद एंजेलिका आत्मदाह कर लेती है और खुद को फांसी लगा लेती है। ब्रेनन बताते हैं कि चर्च के भीतर कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता के उदय के खिलाफ सत्ता हासिल करने के लिए बेताब हैं। वे डर पैदा करने और लोगों को चर्च की ओर वापस लाने के लिए एंटीक्रिस्ट को लाना चाहते हैं, जिसमें कार्लेटा उनकी मां बनने का इरादा रखती है। एक फील्ड ट्रिप के दौरान एक दंगा भड़क उठता है और मार्गरेट को राक्षसी मतिभ्रम का अनुभव होता है। सिस्टर सिल्वा मार्गरेट की प्रतिज्ञाओं को स्थगित कर देती है और उसे कार्लेटा से खुद को दूर करने का आदेश देती है। वह पाउलो को देखती है, भयभीत। वह उसे आने वाले ट्रक द्वारा आधे में कट जाने से पहले निशान की तलाश करने के लिए कहता है। मार्गरेट सिस्टर सिल्वा के कार्यालय में घुस जाती है। वह एक छिपे हुए भूमिगत कक्ष और विषय फाइलों की एक श्रृंखला को उजागर करती है। सभी पर सियाना का लेबल लगा होता है। उनमें ज्यादातर डिस्मॉर्फिक शिशुओं की तस्वीरें होती हैं, जिन पर 3 छक्कों के आकार का जन्म चिन्ह होता है, जिसमें कार्लेटा एकमात्र जीवित बची हुई प्रतीत होती है। मार्गरेट को रोका जाता है और कैद होने से पहले कार्लेटा के तालू पर निशान को देखती है। फादर गैब्रियल मार्गरेट को मुक्त करते हैं। जब वे ब्रेनन के साथ फाइलों की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और बच्चा बच गया था। मार्गरेट अपने सिर पर निशान ढूंढती है और अचानक याद करती है कि जिस रात वह डिस्को में बेहोश हो गई थी, उस रात शैतानी अनुष्ठान में उसे जबरदस्ती गर्भवती कर दिया गया था। शैतान को एंटीक्रिस्ट को गर्भ धारण करने के लिए अपने ही बच्चे के साथ संभोग करने की आवश्यकता होगी और मार्गरेट को रोम लाया गया था क्योंकि उसकी सौतेली बहन कार्लेटा बहुत छोटी थी। समूह गर्भपात कराने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक और कार उनकी कार से टकरा जाती है और मार्गरेट का गर्भ अचानक भर जाता है। वह एक अस्पताल के बिस्तर से बंधी हुई जागती है और साजिश के प्रमुख कार्डिनल लॉरेंस उसका स्वागत करते हैं। कार्डिनल लॉरेंस और अन्य साजिशकर्ता देखते हैं कि वह सिजेरियन से 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़की और एक लड़का। बाद वाले को एंटीक्रिस्ट के रूप में सम्मानित किया जाता है। लूज और वह आदमी जो डिस्को में पाउलो के साथ था, साजिशकर्ताओं में शामिल पाए जाते हैं। बच्चे को गोद में लेने के लिए कहते समय मिलीभगत का नाटक करते हुए मार्गरेट लॉरेंस को चाकू मार देती है, लेकिन अपने बेटे को मारने के लिए खुद को नहीं ला पाती है। साजिशकर्ताओं के लड़के को लेकर भागते ही लूज मार्गरेट को चाकू मार देता है और अपने निशान छिपाने के लिए कमरे में आग लगा देता है। कार्लेटा मार्गरेट और उसकी बेटी को बचाती है और मार्गरेट आग की लपटों में एक राक्षसी सियार को देखती है। बच्चे को अमेरिकी राजनयिक रॉबर्ट थॉर्न को गुप्त रूप से उस बच्चे की जगह देने के लिए दिया जाता है, जिसे उनकी पत्नी कैथरीन ने कथित तौर पर गर्भपात कर दिया था। सालों बाद मार्गरेट कार्लेटा और उसकी बेटी के साथ पहाड़ों में एकांत में रहती है। अब एक खुशहाल परिवार है। ब्रेनन प्रकट होता है और चेतावनी देता है कि साजिशकर्ता उसका शिकार करेंगे और उसके बेटे का नाम डेमियन रखा गया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।